स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। आज की क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई सेकंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, पूरे भारत के बच्चों के लिए है। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ सर, तो मैं बिहार का, मैं यूपी का, मैं राजस्थान का, कहीं से भी हो, आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई सेकेंड ईयर में है, तो भाई ये सब्जेक्ट आपका होगा एम्प्लॉयबिलिटी का, ठीक है, जिसको आपको अलग से पास भी करना होता है। और ये 50 नंबर का पेपर इसका होता है और 17 नंबर पास करने के लिए चाहिए और क्वेश्चन होते हैं 25। ठीक है, तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे क्योंकि क्लास नंबर 4 तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब पहले क्लासेज आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लासेस जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले हम लोग जो कवर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 अगर आप करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे पहला वाला जो ये हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो 2024 में क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला चैप्टर है यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, बेसिक करियर स्किल्स, तो इसमें हमने 2 क्लास आपको दिया है। क्लास 01 एंड 02 में जो है ये फिनिश किया है। क्लास 03 पहले जो हो चुकी है और आज है 04, इसमें ये चैप्टर खत्म होगा। इसके बाद ये चैप्टर 3 बचेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सीरियल वाइज से चल रहे हैं और इसका पीडीएफ भी ऑलरेडी मैं जैसे जैसे क्लासेज अब यहाँ पर अपलोड हो रही है उसी के पैरेलल ग्लोबल आईटीआई के वेबसाइट पर पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ। और एक चीज मैंने सजेस्ट किया था कि आपको 2023 की क्लासेस भी देखना होगा। अगर रिस्क फ्री, आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 2023 की प्लेलिस्ट में से क्लास देख लीजिए, प्लस 2024 की अभी जो मैं आपको करा रहा हूं, ये दोनों क्लासेस देखना है। और ये सारी डिटेल जो है मैं वीडियो नंबर 1 में बताया हूं। तो मैं अब पूरा सब कुछ कहानी एक दोबारा से करूंगा तो बहुत से बच्चों का समय बेकार होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो क्लास नंबर 01 जरूर देख लेना। यह जरूर मैं आपको बता देता हूं कि क्लास नंबर 01 देख लेना। इसमें बहुत विशेष जानकारी मैंने दी है कि अल्टीमेटली इसकी तैयारी 100%, कहते हैं ना कि 100% प्लानिंग कैसे कर सकते हैं एकदम बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, तो आपको क्लास नंबर 1 में मिल जाएगा। यूट्यूब में जाइए, ठीक है, यूट्यूब ओपन कीजिए। ये ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट है, आईटीआई कोर्स वाले ऑप्शन में चले जाइए। यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लिखा हुआ है, सेकंड ईयर पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको इसके पीडीएफ 2023 वाला जो मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए, 2023 वाला प्लस 2024 का न्यू, जैसे जैसे क्लास के साथ ये अपडेट होता जा रहा है। और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट दिया गया है और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ऑनलाइन टेस्ट देना भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है और ये फ्री है, कोई फीस आपको इसको नहीं देना। देख रहे हैं, क्लास टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था आप लोग, भाई ग्लोबल आईटीआई जो है ना, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल ओपन कर लो, पहली क्लास जरूर देख लो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कैसे देख सकते हो? यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे देखोगे एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर देखोगे क्लास नंबर 01 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर आईटीआई सेकेंड ईयर 01। इस क्लास को देखना मस्ट है अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं बिना किसी डाउट के, अच्छी तैयारी के लिए क्लास 1 जरूर देखना। क्लास 1 में हमने पूरी प्लानिंग डिस्कस किया है कि कैसे पढ़ना है। बाकी फ्यूचर वर्क स्किल की 3 नंबर क्लास में हमने इसके लगभग 20 क्वेश्चन किए थे, अभी इसके 15 क्वेश्चन और बचे हैं जो आज की क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये भी आपका खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यानी इसके पहले क्लास में हमने 1 से 20 तक इस चैप्टर वाला क्वेश्चन करवा दिया था आपको। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है स्किल इंडिया डिजिटल, और इसका मेन उद्देश्य क्या है, यही को जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। कह रहा है स्किल इंडिया जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है। कह रहे हैं कि टू ऑफर ऑफलाइन ट्रेनिंग। देखिए, स्किल इंडिया ट्रेनिंग पोर्टल से आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मेन पर्पज पूछा है कि मेन उद्देश्य क्या है। ठीक है, दूसरा है फिनेंशियल असिस्टेंट जॉब सीकर्स, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको पैसे के रूप में सहायता करना। तो पैसे के रूप में कोई सहायता नहीं होता है स्किल इंडिया पर, तो ये तो यहाँ पर अलग गलत बात हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है इंटरनेशनल नौकरी को प्रमोट करने के लिए, तो ये अभी बहुत विशेष इसका रोल इसमें नहीं है। असली देखा जाए स्किल इंडिया डिजिटल नाम से ही लग रहा है कि कहीं न कहीं डिजिटली एजुकेशन को या स्किल्स को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। तो सही आंसर देखा जाए जो मेन पर्पज इसका है, वैसे तो ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है इस प्रोग्राम में, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी उपलब्ध है, लेकिन जो मेन पर्पज क्या है इस वेबसाइट का या इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया भारत सरकार द्वारा, टू फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी ऑनलाइन
ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन कौशल विकास यानी के लिए को सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो है शुरू किया गया। ठीक है, तो मेन पर्पज यही है। किसके लिए? आपको स्किल डेवलपमेंट या फिर कह लीजिए नई स्किल सीखने के लिए ऑनलाइन मौका दिया जाए, यानी ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सको, स्किल सीख सको, उसके लिए प्लेटफॉर्म। मेन पर्पज इसका यही है, जो मेन उद्देश्य है इसको बनाने का यही है। तो आंसर आपका सी सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन एक्सेस स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आप? यहां पर बात हो रही है प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात हो रही है, ट्रेनिंग लेने की बात नहीं हो रही है। ट्रेनिंग की बात होती तो आप ट्रेनिंग सेंटर पर भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते थे। जैसे कौशल विकास का आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जगह जगह चलती होगी आपके आसपास। तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर भी होता है जहां पर जाके आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म को यूज करने की बात कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म किसी वेबसाइट या ऐप को प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो किसी वेबसाइट, ठीक है, किसी वेबसाइट या ऐप को क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो जब किसी आपको वेबसाइट या ऐप को यूज करना होगा तो आपके पास होना क्या जरूरी है? आपके पास जरूरी है कंप्यूटर, टैबलेट या फिर मोबाइल फोन का होना आवश्यक है। अगर आपके पास ये तीन में से कोई एक हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, तब क्या कर सकते हैं? तब आप स्किल इंडिया पोर्टल को यूज कर सकते हैं। है कैसा भैया? मैं अभी आपको दिखाई देता हूं। चलो आ जाओ, आप गूगल में जाओ, सर्च करो स्किल इंडिया डिजिटल। ये है वेबसाइट जहां पर आप देखोगे अलग अलग टाइप के कोर्सेज सेंटर सब कुछ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्किल कोर्स में आप जाओगे तो आप कोर्सेज सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि कौन किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर हो या फिर हेल्थ में हो, रबड़ में हो, अलग अलग सेक्टर्स हैं यहाँ पर। प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, टेलीकॉम है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है। जिस कैटेगरी में पेंटिंग है या फिर ये मॉल वॉल में जो रिटेल का काम करते हैं इसके लिए जो भी, या फिर आप लेदर या लॉजिस्टिक मतलब आप ये जो डिलीवरी बॉय वगैरह का काम करते हैं, तो इस तरह के काम अगर आप सीखना चाहते हैं, इनका कोर्स करना चाहते हैं, आईटी से जुड़े, सॉफ्टवेयर से जुड़े कोर्सेज करना चाहते हैं, तो स्किल वाले कोर्स में जाकर ये चीजें आप कर सकते हो। जॉब एक्सचेंज में क्या कर सकते हो? जॉब एक्सचेंज में जाकर आप देख सकते हो कि किस किस जगहों पर, जैसे यहाँ पर देखिए चेन्नई में इस समय फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, वैकेंसी है, 17,000 के आसपास की सैलरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है अजमेर राजस्थान में है, जो 8,000 से 10,000 महीने की सैलरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहां पर कर सकते हो? जॉब एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाकर आप नौकरी भी तलाश कर सकते हो। कहां पर? स्किल इंडिया डिजिटल को इसीलिए बनाया ही गया है कि यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म छोटे छोटे स्किल से रिलेटेड कोर्सेज सीख सकते हो, उसके अलावा जॉब की नौकरी भी तलाश कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन होना चाहिए, जिसके थ्रू हम स्किल इंडिया पोर्टल को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यहाँ पर चीजें सीख सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया इसका एक छोटा सा इंट्रो और आंसर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है विच सेक्शन ऑफ स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हेल्प टू फाइंड फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप ऑनलाइन ना सीखकर चाहते हैं कि किसी ट्रेनिंग सेंटर पर मैं फ्री में, यह फ्री है, भारत सरकार द्वारा ये स्किल इंडिया के जो कोर्सेज हैं फ्री में कराए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर मैं बैठकर क्लासरूम में पढ़ाई करूं और सीखूं, तो उसके लिए कौन से ऑप्शन पर जाना पड़ेगा? तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। आप यहां पर देखो स्किल सेंटर लिखा हुआ है, स्किल सेंटर वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप यहां पर अलग अलग सेंटर्स ढूंढ सकते हो। आप चाहो तो इसमें आरएन ग्लोबल आईटीआई भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ठीक है, लोकेशन वाइज या फिर स्किल सेंटर मैं दिखाई देता हूं, क्या पता आपको यहां से डायरेक्ट सर्च हो जाए। चलिए फिलहाल लंबी लिस्ट है तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो आप कहां ढूंढ सकते हो? स्किल सेंटर वाले ऑप्शन में जाकर ऑफलाइन केंद्र भी ढूंढ सकते हो, ऑफलाइन सेंटर ढूंढ सकते हो जहां पर जाकर आप ट्रेनिंग ले सकते हो। तो वही पूछ रहा है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कौन सा पार्ट ऐसा है जिसका उपयोग करके आप प्रशिक्षण केंद्र खोजने में आपको मदद मिलती है। कहां से मिल रही थी भाई? आपको स्किल कोर्सेज में क्या मिल रहा था? अलग अलग कोर्स के बारे में ढूंढ सकते हो। जॉब एक्सचेंज में वहां पर कौन कौन सी नौकरियां कहां का उपलब्ध हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा ये है आपका स्किल सेंटर। स्किल सेंटर वाले ऑप्शन में जाकर आप जो है चेक कर सकते हो कि आपके आसपास कौन कौन सा या किस लोकेशन में किस एड्रेस पर
कौशल विकास योजना चल रही है। ठीक है, कहां चेक कर सकते हो? स्किल सेंटर वाले ऑप्शन में जाकर। कहां पर? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? यही है भैया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट। स्किल इंडिया डिजिटल की वेबसाइट भी है, स्किल इंडिया डिजिटल का मोबाइल ऐप भी है। तो इस वेबसाइट और मोबाइल ऐप को ही प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो कहीं आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाए कि यार ये प्लेटफॉर्म शब्द कहां से आ जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट या फिर जो एप्लीकेशन है स्किल इंडिया डिजिटल का, उसी को ये प्लेटफॉर्म बोल रहा है। चले आगे, चलिए अगला सवाल कह रहा है मोहम्मद नीड अ जॉब, मोहम्मद को एक नौकरी की जरूरत है। विच टाइप ऑफ रिसोर्स कैन ही फाइंड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। कह रहे हैं स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म या स्किल इंडिया डिजिटल वेबसाइट पर कौन से ऑप्शन में जाकर वो नौकरी की तलाश कर सकते हैं। अगर इनको जॉब की जरूरत है, जॉब सर्च करना चाहते हैं स्किल इंडिया पोर्टल पे, तो क्या क्या करना चाहिए? देखिए मोहम्मद को नौकरी की जरूरत है स्किल इंडिया पोर्टल पर, उन्हें किस तरह से ये चीज मिल सकता है, कौन से वाले ऑप्शन में मिलेगा? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कहां जाना होगा आपको? ओनली जॉब लिस्टिंग नाम का कोई चीज होता नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बुक्स और रीडिंग में आपको नौकरी नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का कोई आपका कोई फायदा नहीं है कि आपको पैसा मिल रहा है। आपको क्या करना होगा? आप कोर्सेज में जाकर थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, स्किल सेंटर पर जाकर सीख सकते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन में जाकर क्या कर सकते हैं? नौकरी भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर बी सही हो जाएगा। शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए आपके मन में आया कि मुझे नौकरी करना है, ठीक है, डायरेक्ट सोच लिया आपने, लेकिन आपके अंदर स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स नहीं है तो स्किल इंडिया पोर्टल पर आइए, आप जिस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड कोर्स को सेलेक्ट करिए। उसके बाद उस कोर्स को देखिए कि आपके आसपास किस सेंटर पर सिखाया जा रहा है, उस सेंटर पर जाइए। जब उस सेंटर पर आप सीख लोगे तो फिर क्या करोगे? ढूंढो आपकी कौन कौन से लोकेशन में उस जो भी आप कोर्स किए हो उससे जुड़ा कहाँ कहाँ नौकरी अवेलेबल है, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये है प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ। इमेजिन यू वांट टू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है भाई? आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। जैसे आप कई बार यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस देख रहे होते हो, बीच में ऐड आ जाता है किसी साबुन तेल, किसी मोबाइल का, किसी भी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी कोचिंग संस्था का प्रचार चलता है, तो वह क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। देखो एडवर्टीजमेंट यानी प्रचार प्रसार दो रूप में होता है। एक होता है ऑफलाइन, जगह जगह बैनर पोस्टर चिपकाए गए होते हैं शहर में, या फिर सड़कों पर आपने देखा होगा खंभों पर बड़े बड़े स्टिकर्स बैनर पोस्टर लगे होते हैं, तो वो ऑफलाइन हो गया, नॉर्मल तरीका हो गया एडवर्टीजमेंट का। लेकिन जब डिजिटल की बात करेंगे तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी सोशल मीडिया है, या फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जो मैसेजेस आते हैं आपको कि भाई ये डिस्काउंट है या यहाँ पर एडमिशन लें, ये बेस्ट कॉलेज है, इस तरह के सब जो प्रचार प्रसार होता है उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि यही ये सीखना चाहते हैं कि इसको कैसे किया जाए। आप मान लो आप सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। तो स्किल इंडिया पोर्टल पर आप चाहते हो कि मैं जाऊं और वहां पर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए स्किल इंडिया पोर्टल पर आपको जाना है, और सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या सबसे पहले जॉब सर्च करेंगे? नहीं भाई, पहले कोर्स आपको तो सीखना है ना, तो जॉब डायरेक्टली नहीं सर्च करोगे ना। एक्सप्लोर द कोर्स सेक्शन, डायरेक्ट इनरोलमेंट कर लोगे किसी भी कोर्स में। किसी भी कोर्स में आपको इनरोलमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको तो डिजिटल मार्केटिंग वो करना सीखना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे, कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए है ना स्किल कोर्स, कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, और इसमें आपको ढूंढना होगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कहां पर है कोर्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स आपको सर्च करना पड़ेगा, और उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो सकता है इसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दिख जाए। ठीक है, अलग अलग है, ऑनलाइन राइटिंग क्लासेस, ऑनलाइन फोटोग्राफी क्लासेस, ऑनलाइन मेकअप। ठीक है, डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस भाई यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, मीडिया एंटरटेनमेंट। तो इस तरह से अलग अलग, ये कुछ इसमें फ्री भी है, कुछ पेड भी है, अलग अलग क्लासेज कोर्सेज आपको सर्च करना होगा। तो कहां से? स्किल कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर आप सर्च करोगे। तो वही चीज है क्या यहाँ पर? स्किल कोर्स। ठीक है, स्किल कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर सर्च करोगे। तो ऐसे में आंसर आपको क्या सही हो जाएगा? आंसर सी सही हो जाएगा।
एक बार स्किल इंडिया जो वेबसाइट है उसको आप लोग यूज कर लो। वैसे आईटीआई वाले बच्चों का तो आपने देखा ही होगा, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वगैरह इस बार इसी वेबसाइट पर हुआ है, स्किल इंडिया पर। तो उसको एक बार यूज करके आप देख लो। जब चीजें देख लोगे ना तो आपको ये सब रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही पता रहेगा कि यार जॉब के लिए कौन से वाले ऑप्शन पर जाना है, कोर्स के लिए कौन से ऑप्शन पर जाना है, सेंटर ढूंढना है तो कौन से वाले ऑप्शन पर जाना है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, गूगल में जाइए, स्किल इंडिया डिजिटल टाइप कीजिए और वहां पर एक बार चीजों को एक निगाह देख लीजिए कि हाँ इस वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शन है और किस ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा कि ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, इससे जुड़ा एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व एनी एक्टिविटी दैट। देखिए ग्रीन प्रैक्टिस होता क्या है? ग्रीन प्रैक्टिस मतलब वह कार्य, वो सभी वर्क जो हमें पर्यावरण को बचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्रैक्टिस मतलब, ग्रीन मतलब यहां पर कोई हरा भरा रंग से नहीं मतलब है। अगर हम ग्रीन शब्द का कहीं भी आपको दिखाई देगा ग्रीन, ग्रीन माइंडसेट, ग्रीन माइंडसेट मतलब हरित, हरित विचारधारा। हरित विचारधारा मतलब क्या है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने या उसको बचाने की मानसिकता रखते हैं, तो ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति कहलाएंगे। उसी तरह से ग्रीन प्रैक्टिस मतलब वह कार्य जो हमें वातावरण को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अब जैसे क्या क्या वातावरण को सुरक्षित करता है? जैसे हम लोग अगर सामान खरीदने जा रहे हैं तो घर से बैग लेकर जाएं, पॉलीथीन ना लें। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन लेंगे उसको फेंकेंगे, फिर क्या होगा? प्रदूषण होगा, पोल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर हम जब तक रूम में हैं तब तक हम बिजली फैन वगैरह यूज करें, जैसे रूम से बाहर जाएं सब कुछ बंद कर दें। इससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी। बचत होगी तो क्या होगा? कम पैदा करना पड़ेगा बिजली को। बिजली को कम पैदा करना पड़ेगा तो क्या होगा? कम कोयले को जलाना पड़ेगा। जब कम कोयला जलाएंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। तो हर चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये दो एग्जाम्पल दे दिया मैंने। तीसरा एग्जाम्पल, पानी के बोतल की बात कर ले। कोशिश करिए कि अपना पर्सनल पानी का बोतल रखिए, उसको बार बार भरिए, यूज करिए, पीजिए पानी, फिर भरिए। वो वाला मत यूज करिए जो डिस्पोजेबल होता है ना, कुछ लोगों की आदत सी होती है हमेशा बोतल खरीदेंगे, पानी पिए फेंक दिए, पानी पिए फेंक दिए। दिन भर में 10 बोतल पानी पिए तो 10 जगह बोतल फेंके। और ऐसे अगर इनके जैसे लाखों लोग हो गए तो करोड़ों बोतल फेंकेंगे। जब करोड़ों बोतल फेंकेंगे क्या होगा? पोल्यूशन होगा, है ना। तो ये कहलाता है ग्रीन माइंडसेट, कि अपनी पृथ्वी या अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हम चीजें जो कार्य करते हैं वो ग्रीन प्रैक्टिस कहलाता है। चलिए अब सवाल की तरफ चलते हैं। एक आइडिया दे दिया जिससे आप सवाल आसानी से कर पाओ। हरित अभ्यास में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो, हरित अभ्यास क्या होता है? जो इन्वॉल्व कंज्यूमिंग टू मच, किसी चीज को अधिक कंज्यूम करना मतलब खत्म करना, किसी चीज को अधिक खत्म करना ग्रीन माइंडसेट नहीं कहलाएगा, ना ही ग्रीन प्रैक्टिस कहलाएगा। पोल्यूशन, प्रदूषण को उत्पन्न करना, अगर आप पोल्यूशन फैला रहे हो तो ग्रीन प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। हार्म टू इन्वायरमेंट, अगर आप इन्वायरमेंट अपने पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो भी ग्रीन प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। ग्रीन प्रैक्टिस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ योर इन्वायरमेंट, यानी हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें और उसकी देखभाल करें, उसको कहते हैं ग्रीन प्रैक्टिस। वही चीज मैंने अभी आपको बताया था कि पर्यावरण की सुरक्षा करना और उसकी देखभाल करना कहलाता है ग्रीन माइंडसेट। जैसे पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, ये भी ग्रीन माइंडसेट है। फालतू की कई बार चीजों को लोग देखते हैं क्या करते हैं? जला देते हैं। जलाइए मत, आपके पास प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है तो जो प्लास्टिक वाले होते हैं, बहुत से लोग प्लास्टिक खरीदते हैं या फिर जो कूड़े उठाने वाले लोग होते हैं वो ले जाते हैं, तो उनको दीजिए, क्योंकि वो चला जाएगा तो उसका रूपांतरण होगा, फिर वो गला पिघला के उसका दूसरा सामान बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे आप फेंक दोगे तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा। अगला सवाल, विच टर्म डिस्क्राइब यूजिंग थिंग अ वे दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कॉजिंग हार्म। कौन सा शब्द उन चीजों का उपयोग करने के लिए संदर्भित करता है जो बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चल सकती है? देखिए, किसी चीज का लंबे समय तक टिके रहना या चलते रहना लगातार सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम अपने पर्यावरण को, मान लो जितना प्रदूषित हो गया है, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं कि हमारा पर्यावरण 20% जो है प्रदूषित हो गया है, ठीक है, 100% ऑक्सीजन होना चाहिए, मानकर चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें से 20% प्रदूषित हो चुकी है, 80% शुद्ध ऑक्सीजन या हमारा जो पर्यावरण 80% शुद्ध बचा हुआ है। तो हम कोशिश करें कि कम से कम इस 80% को तो बचा कर रखें, इस 80% को तो बचा कर रखें और लगातार लंबे समय तक बचा कर रखें, यानी जिस लेवल पर है उसी लेवल पर लगातार उसको मेंटेन रखें, तो इसको सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे
पार्ले जी बिस्किट खाया किसी ने? पार्ले जी, आप लोग तो भाई ओरियो खाने वाले होंगे, हम लोगों के बचपन में यही बिस्किट था जब हम लोग छोटे थे। तो भैया पार्ले जी 4 रुपए में इतना बड़ा पैकेट मिलता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, साइज छोटा होता गया, साइज छोटा हो गया, लेकिन जो टेस्ट आज भी कभी कभी हाथ लग जाता है तो मजा ही आ जाता है। तो मतलब जो स्वाद उस समय था, आज से 20 साल पहले जो स्वाद था, आज से 20 साल पहले जब हम पार्ले जी हम लोग खाते थे, अप्रॉक्स, हाँ 20 साल कह सकते हो, मेरी एज अप्रॉक्स हो रही है 30+ है, तो खा रहा था मैं उस समय। तो 20 साल पहले जो स्वाद उसका था वही स्वाद आज भी है। हाँ वो अलग बात है कि महंगाई के हिसाब से उसके भी रेट बढ़े, बिस्किट की संख्या कम हुई, वजन कम हुआ, लेकिन उन्होंने स्वाद में कोई परिवर्तन या समझौता नहीं किया, यानी अपनी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया, क्वालिटी को लगातार उसी लेवल पर बनाए रखा। तो किसी भी चीज को एक लेवल पर लगातार बनाए रखना सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। तो यहां पर वही चीज है कि उन चीजों को उपयोग करना, संदर्भित करना जो बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चल सके, यानी सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है यहां पर। क्या, किसको सस्टेनेबिलिटी करना, मतलब क्या करना, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, यह पर्यावरण को संदर्भित करना चाहते हैं कि जो पर्यावरण है हमारा, जितनी हो गया है पोल्यूशन तो हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ है उस लेवल को हम लंबे समय तक, आने वाले अपने भविष्य तक बचाकर उस लेवल पर रखें, तो उसको क्या कहेंगे, सस्टेनेबिलिटी। किसी भी चीज को एक लेवल पर लगातार मेंटेन रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। What does having a green mindset means? ग्रीन माइंडसेट का क्या मतलब है? ग्रीन माइंडसेट मतलब अगर हिंदी में बात करें तो हरित मानसिकता। मानसिकता क्या होता है? मनुष्य की विचारधारा, सोच, किसी व्यक्ति, किसी सामान, किसी वस्तु को लेकर हमारे दिमाग में उसके प्रति जो विचार आता है, या हमारा जो मन उसके बारे में सोचता है। जैसे कई बार होता है ना, एक लड़के या एक लड़की के बारे में आपकी राय कुछ और होगी, आपके दोस्त की राय कुछ और होगी। मतलब एक हीरो के, एक प्लेयर की बात कर लें तो एक जो भी क्रिकेट प्लेयर है, तो उसमें अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग उसको लेकर उसके प्रति मानसिकता या विचार होता है। कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हरित मानसिकता क्या है? हरित मानसिकता मेकिंग चॉइस दैट हार्म द एनवायरमेंट। कह रहे हैं कि अगर हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला दिमाग, मतलब हमारा मन करता है कि हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, तब ये हरित मानसिकता नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो भी पोल्यूशन हो रहा है और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम इग्नोर कर दें। जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन होने दें, हम के छोड़ो, होने दो, प्रदूषण क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो भी आप ग्रीन माइंडसेट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं रिसोर्स विदाउट कंसीडरिंग सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो भी सामान या जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, लगातार यूज करते रहना। जैसे अगर बिजली यूज आपको मिल रही है बिजली, तो आप लगातार ऑन है बल्ब, दिन रात 24 घंटा चल रहा है, खर्च होने दो। ये सब ग्रीन माइंडसेट के अंदर नहीं आता है। ग्रीन माइंडसेट क्या कहलाता है? केयरिंग फॉर एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण की देखभाल करना और संसाधनों को बुद्धिमानी से, यानी यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। संसाधनों यानी रिसोर्सेज को वाइजली यूज करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर बिजली है, देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल पेट्रोल है, तो ऐसा नहीं है कि हम अब जरूरत नहीं है तो भी गाड़ी को चालू करके छोड़ दिए, नहीं मार्केट जाना है तब भी जा रहे हैं, पैसा है पेट्रोल जलाए जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? एक तो संसाधन खत्म हो रहा है। पेट्रोल भाई एक लिमिटेड है ना रिसोर्स, ऐसा तो है नहीं कि वो जिंदगी भर आता ही रहेगा कहीं न कहीं से, उसका भी तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, तभी तो समय के साथ चीजें महंगी होती रहती हैं। तो वही कह रहा है कि जरूरत के लिए जितना जरूरत है उतना ही रिसोर्स को हम यूज करें, बुद्धिमानी के साथ यूज करें और अपने पर्यावरण की देखभाल करें, तब हम कहलाएंगे ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति। ग्रीन माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करेगा? जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको सावधानी पूर्वक यूज करे। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, आपने देखा होगा बड़ी सिटीज में पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी के लिए टैंकर आता है, लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। और गांव में क्या होता है, कम से कम 50 बाल्टी 100 बाल्टी पानी से तो भैंस को नहला देते हैं। तो क्या करते हैं, वो पानी का वेस्टेज कर रहे हैं। समरसेबल चल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का रेट भी कम होता है, प्लस यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है कि आप पानी बर्बाद कर रहे हो। समरसेबल चालू है, भैंस नहा रही है 2 घंटे तक, पूरा चिल हो रही है, ठीक है। स्विमिंग पूल जितना तो भैंस पानी से नहाती है रोज। तो
तो ये सब क्या है, वेस्टेज है, हमें बचाना होगा। हमें लगता है कि यहाँ से क्या ही फर्क पड़ जाता है, क्योंकि उसी पृथ्वी के नीचे से हम भी पानी ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक जगह सूखा भी तो पड़ रहा है। तो वही चीज है कि भैंस को भी अगर आपको नहलाना है तो कोशिश करिए कि 4 बाल्टी से नहला दीजिए, ठीक है। तो वही चीज है, कुछ लोगों का क्या आदत सी होती है, समरसेबल चला लेंगे, उसके बाद नहाना शुरू कर देंगे, पाइप लगा लेंगे और उसके बाद खूब नहाएंगे आधा घंटा। और एक उधर देखिए, कुछ लोग इस समय गर्मी के टाइम पे उनको पानी पीने के लिए नहीं होता है, गड्ढों उड्ढों में और कहाँ कहाँ से गंदा गंदा पानी उठा कर पानी पीना पड़ता, मजबूरी होती है। तो वही चीज है कि संसाधन जो रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज जो हैं, पहले से कोशिश करिए कि हम उसे बचा सकें, ठीक है। एटलीस्ट बचा नहीं रहे हैं तो उतना ही यूज करिए जितना आपको जरूरत है, यानी उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, संसाधनों को बुद्धिमानी से यूज करना। तो ये कहलाएगा ग्रीन माइंडसेट, ठीक है। अगला सवाल है, रवि हैज फॉलोइंग हैबिट्स, रवि की ये आदतें हैं, विच ऑफ दीज इज अ ग्रीन प्रैक्टिस। कह रहे हैं कि यहाँ पर रवि की कुछ आदतें दी गई हैं, इसमें से ग्रीन प्रैक्टिस कौन सी है। ग्रीन प्रैक्टिस मतलब जो पर्यावरण के लिए अच्छी है वो कौन सी है, हरित मानसिकता कौन सी है। देखिए, बाइंग अननेसेसरी आइटम, कहीं भी जाते हैं कुछ भी खरीद लेते हैं, जरूरत हो या ना हो, तो ये क्या है, यह ग्रीन मानसिकता नहीं, गलत चीज है। लिविंग लाइट एंड फैन ऑन व्हेन लिविंग रूम, कमरे से बाहर चले जाते हैं गुरुजी तब भी इनका लाइट और पंखा चालू रहता है, भाई बिजली बर्बाद कर रहे हैं, ग्रीन माइंडसेट नहीं है। उसके बाद अगला कह रहे हैं, बाइंग सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल, मतलब ये ऐसा पानी का बोतल खरीदते हैं जिसको सिर्फ एक बार यूज करके फेंक देते हैं, यह भी ग्रीन मानसिकता नहीं है, तो यह भी ये गलत हो जाएगा। अगला, कैरिंग अ क्लोथ बैग टू बाई ग्रोसरीज, मतलब जब भी घर का सामान खरीदने के लिए, दाल चावल चीनी कुछ भी खरीदने के लिए घर से निकलते हैं तो एक बैग लेकर जाते हैं, अपना थैला घर से लेकर जाते हैं, यानी पॉलिथीन यूज नहीं करते हैं। तो ये क्या है भाई, यह है ग्रीन माइंडसेट या ग्रीन प्रैक्टिस, ये चीज है जो पर्यावरण को बचाएगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रवि की कुछ आदतें हैं जो नीचे दी गई हैं, इसमें से कौन सा है जो हरित आदत है, यानी ग्रीन है, ग्रीन प्रैक्टिस है, वह कौन सा कार्य। ग्रीन का क्या मतलब है, जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। तो यहाँ पर अच्छा क्या काम कर रहे हैं भाई साहब, कम से कम बैग लेकर जाते हैं सब्जी या सामान जो भी खरीदने के लिए, तो ये यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला सवाल, योर फ्रेंड सजेस्ट गोइंग फॉर अ पिकनिक, आपका जो दोस्त है उसने पिकनिक पर जाने के लिए सलाह दिया। सी आस्क यू टू ब्रिंग डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप, उसने बोला कि भाई कप और प्लेट ले आना, और कौन सा वाला ले आना, वो जो प्लास्टिक का डिस्पोजेबल नहीं होता है कि खाया पिया और फेंक दिया, वो वाला। Which of the following action shows your mindset to a green mindset, ठीक है। अगर आप ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं तो फिर आप क्या करेंगे। देखो, आपका दोस्त है या दोस्त है, थी है, मतलब लड़का लड़की जो भी लड़की है, ठीक है, आपकी दोस्त है, वो बोलती है कि चलो यार पिकनिक के लिए चलते हैं, फिर बोलती है कि ऐसा करना, वो प्लास्टिक वाला कप प्लेट वगैरह ले लेना जिससे खाया पिया जाएगा और उसको फेंक दिया जाएगा, ठीक है, डिस्पोजेबल लिखा हुआ है। तो ऐसे में देखिए, आपकी सहेली पिकनिक पर आपको जाने के लिए सुझाव देती है, डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने के लिए कहती है, और कौन सा ऐसा है इसमें कार्य है जो हरित मानसिकता के प्रति आपको दिखाता है कि नहीं भाई आपका माइंडसेट हरित माइंडसेट है, मतलब आप ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं, आप पर्यावरण बचाना चाहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या है। आप कहेंगे यस ठीक है मैं ले आऊंगा कप और प्लेट, तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो आप उसके साथ हो गए ना। उसके बाद कह रहे हैं इग्नोर इनवाइट टू पिकनिक, आप पिकनिक पर जाएंगे ही नहीं, यार जाएंगे नहीं तो दोस्ती टूट जाएगी, ये भी गलत बात है। ब्रिंग ग्रीन कलर डिस्पोजेबल, अब आपने क्या किया, प्लास्टिक का ही ले आया सामान लेकिन हरे कलर का ले आया, नहीं भाई इससे तो इन्वायरमेंट नहीं बचेगा। आप क्या करोगे पता है, ब्रिंग रीयूजेबल प्लेट्स एंड कप, आप ऐसा प्लेट और कप ले जाओ जिसको बार बार यूज किया जा सके, यानी हम लोगों के घर पर जो होता है स्टील का या फिर आजकल फाइबर के जो हम लोगों की थाली प्लेट वगैरह होती है उसको लेकर जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप उसको लेकर जाएंगे, वहां पर खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और वापस धो धा के घर ले आएंगे, फिर उसमें खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यानी कई बार उसको उस प्लेट को लगातार यूज करेंगे जब तक कि वो टूटेगा नहीं फूटेगा नहीं, तब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तब कहलाएंगे आप ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति, ठीक है।
कि आप क्यों क्या कर रहे हैं भाई, फालतू का डिस्पोजल लेके जाते हैं तो क्या करते, खाते पीते फेंक देते, प्रदूषित होता हमारा इन्वायरमेंट। आपने ऐसा नहीं किया तो आप क्या हो गए, आप ग्रीन माइंडसेट वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है जी, आगे चले। व्हाट इज ग्रीन जॉब? अब ग्रीन माइंडसेट की बात हो गई थी, लेकिन अब ग्रीन जॉब क्या होती है? ऐसी नौकरी जो भाई पर्यावरण को बचाने के लिए की जाती हो, या जो पर्यावरण इको फ्रेंडली हो, वो ग्रीन जॉब कहलाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। जॉब शेयर्ड इन ग्रीन कलर, कह रहे हैं ऐसा नौकरी जो हर एक कलर का होता हो, ये तो गलत बात है। ठीक है, जॉब दैट हार्म द एनवायरमेंट, ऐसी नौकरी जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हो, यह भी गलत बात है। जॉब दैट कंजर्व रिसोर्सेज एंड हेल्प एनवायरमेंट, ठीक है, ऐसी नौकरियां जो संसाधनों का संरक्षण करती हैं, यानी उनको बचाती हैं और पर्यावरण की मदद करती हैं, वो कहलाएगी ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स क्या है? एग्जांपल के लिए, अगर आप सोलर के फील्ड में काम कर रहे हैं तो सोलर किसके अंतर्गत आता है? सोलर ग्रीन जॉब के अंतर्गत आता है। ठीक है, जॉब दैट इग्नोर वेस्ट एंड सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग, कह रहे हैं ऐसी नौकरी या ऐसी जॉब जो रिसाइकलिंग नहीं करते हैं, मतलब एक सामान को यूज किया फेंक दिया। रिसाइकलिंग मतलब होता है सामान को यूज करने के बाद उसको वापस ऐसी जगह दीजिए जिससे उसको वापस जाए और उसको दूसरे रूप में बन के दोबारा मार्केट में आ जाए, तो वो रिसाइकलिंग कहलाता है। तो ये सब जो है गलत है, ये सही है। क्या सही है? कि आप जो है जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाते हैं, काम जरूरत की जितनी है उतना ही इस्तेमाल करते हैं, प्लस एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा करते हैं, मदद करते हैं, तो ऐसी जॉब क्या कहलाएगी? ग्रीन जॉब कहलाएगी। ठीक है, चलिए। ग्रीन का मतलब सब मिलाकर हर सवाल में आपको वो आंसर तलाश करना है जो पर्यावरण को बचा रहा हो। जो पर्यावरण को बचाएगा वही आपको 2 नंबर दिलाएगा, वही सवाल का आंसर सही कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन प्रैक्टिस, कह रहे हैं इसमें से कौन सा ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है, यानी ऐसा कार्य जो पर्यावरण को बचाने वाला कार्य नहीं है, यानी नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। अगले देखिए, यूजिंग स्मार्ट एयर कंडीशनर टू रेगुलेट टेम्परेचर, कह रहे हैं कि आप एसी अगर यूज करते हैं तो स्मार्ट एसी नए जमाने का यूज करिए, वो उतना ही नए जमाने का स्मार्ट एसी होगा तो क्या करेगा, जितना जरूरत होगा उतना ही ठंडा करेगा रूम को, फिर अपने आप टेम्परेचर को कम कर लेगा, फिर रूम गर्म होगा तो बढ़ा देगा। और जो पुराने जमाने का हैवी एसी होगा वो क्या होगा, ढेर सारा बिजली खाएगा और ठंडा करता रहेगा, उतना ध्यान नहीं देता। तो ये तो हो गया अच्छी बात है, मतलब ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया। अगर स्मार्ट एसी यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप, पहली बात तो एसी यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अब उसमें भी क्या होता है कि एसी तो यूज करना ही है जब, तो उसमें अगर आप स्मार्ट यूज कर रहे हो तो कम से कम कुछ तो बचा रहे हो पर्यावरण को। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण को नहीं बचा रहा है। ठीक है, नहीं बचा रहा है। क्या है अगला? ऑर्डरिंग लंच डिलीवर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर, अगर आप खाना मंगाते हैं और रोज रोज खाना मंगाते हैं, रोज प्लास्टिक के डब्बे में खाना मंगाते हैं और खाना खाने के बाद फेंक देते हैं खाना, तो यही गलती आप कर रहे हैं। यह क्या कर रहा है? यह है आपके पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। वही इसमें पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा कार्य ग्रीन प्रैक्टिस नहीं है, यानी ऐसा कार्य कौन सा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से बचाता नहीं है, यानी नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान कौन पहुंचाएगा? रोज रोज लंच को प्लास्टिक वाले डब्बे में मंगाकर खाएंगे और फेंकेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अ ग्रीन वर्क प्लेस, कह रहे हैं वह जगह, किसको ग्रीन वर्क प्लेस किसको कहेंगे? यूज लेस पेपर एंड एनर्जी सेविंग लाइट, कह रहे हैं कम पेपर का इस्तेमाल करना और एलईडी लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करना जो कम बिजली खपत करते हुए रोशनी का काम करे, तो भाई यह जो है ग्रीन वर्क प्लेस कहलाएगा। यूज डिस्पोजेबल आइटम एंड प्लास्टिक वाटर बॉटल, अगर आप प्लास्टिक का वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं और डिस्पोजल वाला आइटम मतलब खाया पिया फेंक दिया, तब तो ये गलत है, ये ग्रीन वर्क प्लेस नहीं कहलाएगा। कह रहे हैं लाइट्स ऑन ऑल द टाइम, दिन रात आपकी लाइट चालू रहती है, तो ये भी ग्रीन वर्क प्लेस नहीं कहलाएगा। इग्नोर वेस्ट सेपरेशन एंड रिसाइकलिंग, जो भी कूड़ा कचरा है आप एक ही साथ सब फेंक देते हो, रिसाइकिल नहीं करते हो, तो ये भी क्या कहलाएगा? ग्रीन वर्क प्लेस नहीं कहलाएगा। ग्रीन वर्क प्लेस कौन कहलाएगा? पहला वाला ही ऑप्शन, कि हम कागज का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं और बिजली भी बचा रहे हैं, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए एलईडी लाइट्स यूज कर रहे हैं, ऐसी लाइट्स जो कम बिजली खपत पर
चलती हो। तो इससे दो फायदा होगा, कागज कम इस्तेमाल करेंगे तो पेड़ की कटाई कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप पेज बर्बाद करोगे उतने पेज चाहिए, और जब पेज चाहिए तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। बिजली ज्यादा यूज करोगे तो संसाधन उसमें भी यूज होते हैं, कोयला से भी बिजली बनती है, तो ढेर सारा कोयला इस्तेमाल होगा, कोयला जलेगा तो इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेगा। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है कि एक अच्छा वर्क प्लेस वही कहलाएगा, यानी ग्रीन वर्क प्लेस वही कहलाएगा जहां पर हम पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं। कैसे रुक रहे हैं, कम से कम पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बिजली के लिए लाइट्स भी ऐसी यूज कर रहे हैं जो कम बिजली लेकर रोशनी देती हो। जैसे अब एक कमरे में अगर मुझे लाइट जलाना है तो मैं एक एलईडी बल्ब लगा लूं 10-15 वाट का। कुछ लोग क्या करते हैं 100 वाट वाला, वो आज भी हेलोजन वाला बल्ब लगा के जला देते हैं, पूरा रोशनी चकाचक ले रहे हैं। तो क्या है, बर्बाद कर रहा है ना एनर्जी, बिजली बर्बाद कर रहा है, रोशनी तो उतना ही देना है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं है आगे 2 क्वेश्चन और है, मैं तो सोचा इतना ही रीमा वर्क्स एट रेस्टोरेंट, शी वांट टू गिव हर मैनेजर आइडिया टू मेक रेस्टोरेंट फॉलो ग्रीन प्रैक्टिसेस, व्हिच ऑफ दीज आइडिया शुड शी ऑफर। कह रहे कि ये रेस्टोरेंट में काम करती हैं और अपने मैनेजर को सुझाव देना चाहती हैं कि सर ऐसा करो जिससे हमारे इन्वायरमेंट को फायदा होगा। ग्रीन प्रैक्टिस मतलब इन्वायरमेंट बचाने की बात हो रही है, तो इसमें से ऐसा क्या है। डिलीवरिंग फूड इन प्लास्टिक पैकेजिंग, अगर ये प्लास्टिक के पैकेट में खाना पहुंचाएंगे तो इन्वायरमेंट को बचाने का कोई मतलब नहीं है। यूजिंग प्रोवाइडिंग लंच टू एम्प्लॉय इन डिस्पोजेबल प्लेट, फिर से डिस्पोजल में ये डिस्पोजल वाला यानी वही खाकर फेंक देने वाला प्लेट यूज कर रहे हैं, तो खाएगा फेंकेगा प्रदूषण होगा, तो ये भी गलत बात है। उसके बाद क्या है, यूजिंग स्टील प्लेट एंड कप, अगर रेस्टोरेंट वाला स्टील की प्लेट और कप यूज कर रहा है खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो यह जो है क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को बचा रहा है। क्यों, क्योंकि एक ही प्लेट में कोई भी खाएगा, धुलेगा, फिर खाएगा उसी में, तो एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहां पर आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्याम वर्क एट ब्यूटी सैलून, श्याम जो है एक ब्यूटी सैलून पे काम करते हैं। विच ऑफ दीज थिंग एट श्याम सैलून इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट, इसमें से ऐसा एक कार्य कौन सा है जो कि पर्यावरण के लिए सही नहीं है। ठीक है, यूजिंग रीयूजेबल ग्लव्स इंस्टेड ऑफ सिंगल प्लास्टिक वंस, देखा ये ग्लव्स यूज करते हैं सैलून में, लेकिन कौन से यूज कर रहे हैं, रीयूजेबल, मतलब एक बार यूज किया उसके बाद अगला कस्टमर आया तो उसको धो धा के उस ग्लव्स को दोबारा यूज कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, ये क्या है, अच्छी बात है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है, कौन सी बात अच्छी नहीं है वो देखना है। यूजिंग सेफ एंड बायोडिग्रेडेबल क्लीनिंग मटेरियल फॉर फ्लोर, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं सफाई उफाई के लिए वह जो है सुरक्षित है और हानिकारक नहीं है। ठीक है, उस तरह का हानिकारक नहीं है, तो ये भी ठीक है भाई, अच्छी बात है। उसके बाद यूजिंग डिस्पोजिंग हेयर वेस्ट आफ्टर हेयर कट इन एनवायरमेंट फ्रेंडली वे, जो भी बाल काटने के बाद जब बाल इकट्ठा होते हैं तो उनको एक प्रॉपर तरीके पर, जो उसका कचरे के लिए या उनका जो जगह है जहां पर वो फेंके जाते हैं वहां पर ले जाकर उसको फेंका जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। इसमें पूछा ये जा रहा था कि कौन सी अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात देखो ये नहीं है। यूजिंग पेपर कप फॉर टी एंड वाटर, यानी चाय और पानी के लिए क्या कर रहे हैं, पेपर वाला कप यूज कर रहे हैं बार बार, और जब ये बार बार पेपर के कप यूज करेंगे क्या करेंगे, फिर फेंकेंगे, यूज करने के बाद क्या करेंगे, फेंकेंगे, फेंकेंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। और जितना ज्यादा पेपर कप यूज होगा उतना ज्यादा फिर पेड़ की कटाई होगी भाई, क्योंकि उसके बनाने के लिए पेपर चाहिए, कागज चाहिए, और कागज को बनाने के लिए फिर से पेड़ों को काटा जाएगा। तो ये गलत चीज कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, ये पेपर यूज करने की बजाय इनको परमानेंट अपने यहाँ स्टील का या फिर जो अलग टाइप के मटेरियल के कप आते हैं उनको रखना चाहिए। चाय पीजिए, धोइए, पीजिए, धोइए, पीजिए, आप जितना मन किया है उतना धोइए, उतना पीजिए, कम से कम आपका एनवायरनमेंट तो सुरक्षित रहेगा। तो ये है आंसर सी जो सही है। और आज का जो ये चैप्टर था, इतने ही क्वेश्चन है, यहाँ पर हो जाता है फिनिश, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे नए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी, हमेशा की तरह पूछना मैं नहीं भूलूंगा, हालांकि रोज ज्यादा पूछता हूँ, आज एक ही बार पूछूंगा, क्योंकि एक दिन किसी ने कमेंट कर दिया था कि ये बकवास बहुत करते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कम कर लिया जाए। तो आज लगातार मैंने आपको पढ़ाया है, अब करना भी है बकवास तो लास्ट में कर लूंगा, जिससे क्या होगा कि वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो चला जाएगा अपना काम करके। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनेट स्किल से रिलेटेड
एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हमारे यहाँ तक खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासेस इस प्रकार से आप देखते रहिए। प्लस एक बार लास्ट में बोल देता हूं मैं कि आपको 2024 की प्लस 2023 की दोनों क्लासेस देख लेना है। अब जैसे आज की क्लास में नई चीज क्या हमें मिली, ग्रीन माइंडसेट। ग्रीन माइंडसेट क्या है और स्किल इंडिया पोर्टल क्या है। अगर ये दो चीजें आप सीख लेते हो तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा कर पूछे, मुझे पता है कि आपका कुछ खराब होने वाला नहीं है, क्योंकि आप कर लोगे अगर आपने ग्रीन माइंडसेट समझ लिया और स्किल इंडिया पोर्टल को समझ लिया। तो जब हम इसीलिए हम कहते हैं कि आप समझ लो, और मैं हर जगह समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं सिर्फ पेड कोर्सेज में ही समझा रहा हूं, मैं इवेंट क्वेश्चन भी पढ़ाते समय इसीलिए 2-4 मिनट जो है वो बकवास कर लेता हूं। जो कभी कभी 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि पढ़ाते कम हो, बकवास ज्यादा करते हो, तो क्या होता है, जो बकवास होता है वो यही होता है जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाए, और इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा और एग्जाम के टाइम पर आप इसी बकवास के बल पर पास हो जाओगे, डर कोई नहीं रहेगा फेल होने का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में भैया। और अभी तक देख रहे थे तब तो भाई थैंक यू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू भाई।